कहानी की शुरुआत एक बेहद शांत सुबह से होती है, जहां सड़क पर दो स्कूल बसें तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन वह हवा उनके साथ भी वही करती है जो बाकी सबके साथ हुआ था। और इसी दौरान वह लड़की भी मर जाती है जिसे मित्सुको ने अभी बचाया था। अब मित्सुको पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगती है। आगे जाकर जब वह एक नदी के पास पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठती है। नदी के अंदर ढेर सारी डेड बॉडीज तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस अदृश्य हवा ने पूरे शहर में मौत फैला दी हो। वह वहां पड़े एक डेड बॉडी के कपड़े पहन लेती है और आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद मित्सुको एक स्कूल पहुंचती है। वहां भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स मौजूद थी, लेकिन उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। तभी एक लड़की उसके पास आती है और बेहद प्यार से उससे पूछती है, तुम कैसी हो? हैरानी की बात यह थी कि वह खुद को मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड बता रही थी, लेकिन मित्सुको को कुछ भी याद नहीं था। वह कंफ्यूज होकर उससे पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? असल में मित्सुको अभी भी सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस दुनिया में है। तभी तेज हवा चलने लगती है और मित्सुको डरकर बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। उसकी दोस्त को कुछ समझ नहीं आता और वह उससे पूछती है कि वह इतनी डरी हुई क्यों है। तब मित्सुको उसे पूरी घटना बता देती है कि कैसे एक हवा के झोंके ने उसके स्कूल की सभी लड़कियों को काट डाला। उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाकर उसका हाथ बाहर निकालती है और कहती है, देखो ये सिर्फ हवा है। यह देखकर मित्सुको को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगने लगता है कि शायद यह सब एक सपना हो। इसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने दो और दोस्तों के साथ क्लास बंक करने का प्लान बनाती है, लेकिन जैसे ही वे चारों क्लास से बाहर निकलने वाली होती हैं, तभी उनकी टीचर वहां आ जाती है। हालांकि वे चारों वहां से भाग निकलती हैं। भागते भागते वे एक झील के पास पहुंचती हैं। वहीं पर मित्सुको की दोस्त बाकी लड़कियों को उसके सपने के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की मिरर वर्ल्ड की बात करती है। वह कहती है कि शायद कहीं एक ऐसी दुनिया भी है जो इस दुनिया के बिल्कुल उलट है। वह झील में एक पत्थर फेंकते हुए कहती है, हो सकता है इस दुनिया में मैंने पत्थर फेंका हो, लेकिन दूसरी दुनिया में नहीं। तभी अचानक झील के अंदर से एक मगरमच्छ निकलता है और एक लड़की को निगल जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि अगले ही पल वह लड़की फिर से बिल्कुल सही सलामत खड़ी दिखाई देती है। अब माहौल और भी ज्यादा रहस्यमयी हो चुका था। उसी झील के पास उन्हें एक बेड दिखाई देता है। वे सभी तकिए लेकर खेलने लगती हैं। तभी दूर खड़ी दो लड़कियां उन्हें देख रही होती हैं, जिनमें से एक ब्राइडल ड्रेस में थी। असल में दोनों ने आपस में शादी कर ली थी। उनमें से एक लड़की कहती है, अगर हमें इस दुनिया से बाहर निकलना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो। इसके बाद सभी वापस स्कूल लौट जाती हैं और क्लास में बैठ जाती हैं। तभी मित्सुको देखती है कि उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसी समय उनकी टीचर अचानक पूरी क्लास पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। कुछ सेकंड के अंदर पूरी क्लास मौत के घाट उतर जाती है, लेकिन एक बार फिर मित्सुको बच जाती है क्योंकि वह नीचे झुकी हुई थी। टीचर उसके पास आती है और गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की? तुम्हारा मरना तय है। तभी दो लड़कियां आकर मित्सुको को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी टीचर उन्हें भी मार देती है। अब स्कूल की सारी टीचर्स मिलकर सभी लड़कियों पर फायरिंग शुरू कर देती हैं। जो भी लड़की बाहर भागती वह या तो गोलियों से मर जाती या फिर वही अदृश्य हवा उसे काट देती। कुछ ही देर में मित्सुको फिर से अकेली बच जाती है। वह जान बचाते हुए एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां सब कुछ बताने लगती है, लेकिन तभी एक महिला पुलिस ऑफिसर उससे कहती है, तुमने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? जब मित्सुको सामने रखे शीशे में खुद को देखती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि उसका चेहरा बदल चुका था। अब लोग उसे मित्सुको नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। तभी उसे पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। वही पुलिस ऑफिसर उसे चर्च लेकर जाती है। रास्ते में हर कोई उसे बधाई दे रहा था। चर्च पहुंचने पर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहां मौजूद होती है। मित्सुको उससे पूछती है, मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? तब उसकी दोस्त धीरे से कहती है, अभी कुछ मत पूछो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। इसके बाद वह मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनाती है, लेकिन जैसे ही मित्सुको शादी के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ मौजूद सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड गुस्से में एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। जब मित्सुको अपने दूल्हे के पास पहुँचती है तो वहाँ इंसान की जगह एक ताबूत रखा होता है और जैसे ही ताबूत खुलता है उसके अंदर से एक विशाल पिग बाहर निकल आता है। यह देखकर मित्सुको डर जाती है और टूटी बोतल से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद दोनों वहाँ से भाग निकलती हैं, लेकिन चर्च के बाहर खड़ी औरतें उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। हालांकि मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उन्हें भी मार देती है। अब मित्सुको को लगने लगता है कि वह पूरी तरह किसी पागल दुनिया में फंस चुकी है। आगे जाकर
वह फिर एक मिरर में खुद को देखती है और इस बार वह फिर बदल चुकी होती है। अब वह एक रेसिंग ट्रैक पर खड़ी थी। वहाँ मौजूद लड़कियाँ उससे कहती हैं, तुम इतनी अच्छी रनर हो, भाग क्यों नहीं रही? जैसे ही मित्सुको दौड़ना शुरू करती है, उसके अंदर अजीब सी ताकत आने लगती है। वह पूरी स्पीड से रेस जीतने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने वे दोस्त दिखाई देते हैं जो पहले मर चुके थे। उसी समय उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन तभी वे नोटिस करती हैं कि वही पिग और चर्च वाली औरतें उनका पीछा कर रही हैं। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से चिल्लाकर कहती हैं, इस दुनिया से बाहर निकल जाओ। इसके बाद मित्सुको भागते भागते एक अंधेरी सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वहां कुछ स्कूल गर्ल्स खड़ी थीं। वे सभी उससे कहती हैं, हम मर चुके हैं और अब तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां पहुंचकर उन लड़कियों को मार देती है और मित्सुको को वहां से ले जाती है। वहां से अब उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि वह जोर जोर से अपना नाम पुकारे। जैसे ही मित्सुको ऐसा करती है, वह वापस अपने असली रूप में आ जाती है। तब उसकी दोस्त उसे अपना हाथ दिखाती है जिसमें कई तार जुड़े हुए थे। वह कहती है, प्लीज इन तारों को निकाल दो, तभी मैं इस दुनिया से आजाद हो पाऊंगी। मित्सुको डर जाती है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसकी दोस्त मर जाएगी, लेकिन आखिरकार मजबूरी में वह उन तारों को खींच देती है। तार निकलते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बंट जाती है। उसी समय वहाँ एक दरवाजा खुलता है। जब मित्सुको उस दरवाजे से बाहर निकलती है तो वह खुद को आदमियों की दुनिया में पाती है। वहाँ उसके पोस्टर्स लगे हुए थे। तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है, तुम फ्यूचर में हो। यह सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह एक बूढ़े आदमी को वीडियो गेम खेलते हुए देखती है और उस गेम के अंदर वही कैरेक्टर था जो अभी मित्सुको बनी हुई थी। बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, ये पूरा गेम मैंने बनाया है से, तुम लोग बहुत पहले मर चुके थे, लेकिन मैंने तुम्हारे डीएनए से तुम्हें दोबारा बनाया। अब मित्सुको को समझ आता है कि वह एक गेम की दुनिया में फंसी हुई थी, लेकिन तभी उसे अपनी दोस्त की बात याद आती है। अगर तुम इस दुनिया में कुछ ऐसा करोगी जो इम्पॉसिबल हो तो तुम आजाद हो जाओगी। अचानक मित्सुको उस बूढ़े आदमी का गला पकड़ लेती है और कहती है, बस करो हमारे साथ खेलना। इसके बाद वह उसकी छड़ी उठाकर अपने पेट में घुसा देती है। यह देखकर बूढ़ा आदमी पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मित्सुको ऐसा कदम उठा सकती है। इसी के साथ गेम की पूरी डेस्टिनी बदल जाती है। गेम की दुनिया में मित्सुको मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वह अब भी जिंदा थी। अंत में हमें दिखाया जाता है कि उसके बाकी सभी कैरेक्टर्स भी खुद को खत्म कर देते हैं और अब वे इस गेम का हिस्सा नहीं रहे। आखिरी सीन में मित्सुको बर्फीली जगह पर लेटी हुई दिखाई देती है। वह आखिरकार अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी थी और इसी के साथ यह दिमाग हिला देने वाली रहस्यमयी और पूरी तरह माइंड बेंडिंग कहानी यहीं खत्म हो जाती है।